नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेडीज सॉक्स का एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। हमारी ये सॉक्स जो है 5 और 6 नंबर दोनों के पैर में बराबर आएंगी। इस सॉक्स को मैंने बहुत ही सिंपल ढंग से बनाते हुए अपनी इस वीडियो को अपलोड किया है। अगर आप बिगनर्स हैं और केवल सीधा बनाना जानते हो तो भी आप बहुत आसानी से इस अंगूठे वाली सॉक्स को बना सकते हो। इसमें जो अंगूठे की और अंगुली की शेप है आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर शेप आई है। ऐसा नहीं है कि सॉक्स पहनने के बाद आपके यहाँ से जैसे चोंच सी निकलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंगूठे की शेप भी प्रॉपर है और जो मैंने इसके अंगूठे की लंबाई बनाई है वो भी प्रॉपर शेप है। मैं एक बार इसको दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, इसकी अंगूठे की इधर से भी शेप सुंदर है और अंगूठे की मैंने यहाँ पर जो लंबाई दी है वो भी मैंने प्रॉपर लंबाई दी है। क्योंकि मैंने इसमें मल्टी कलर की ऊन लगाई है इसलिए किसी भी डिज़ाइन को डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर किसी डिज़ाइन को डालना नहीं पसंद करते या सिंपल निटिंग पसंद करते हो तो आप भी मल्टी कलर की वूल लेकर बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए इस सॉक्स को बहुत आसानी से बना सकते हो। और इसकी पैर में डालने के बाद भी आप देख सकते हो कि शेप जो है वो बहुत सुंदर बनकर आती है। इस सॉक्स को बनने में 56 ग्राम की ऊन लगी है। तो आइए अब हम अपनी वीडियो बनाना शुरू करते हैं। और वीडियो बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं, चाहे वो सॉक्स की हो, डिज़ाइन की हो, बेबी स्वेटर हो, पोंचू हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। तो आइए अब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बूट मैंने बिल्कुल कंप्लीट किया हुआ है और एक बूट मैं पूरी का पूरा आपके सामने बनाऊंगी। बूट बनाने के लिए हमको बिल्कुल सिंपल से और इकहरे धागे से बिल्कुल ढीले ढीले फंदे डालने हैं। बूट भी मैं 11 नंबर की सिलाई पर बनाऊंगी और फंदे भी मैं 11 नंबर की सिलाई पर ही डालूंगी। एक फंदा इस तरीके से बनाने के बाद दूसरी सिलाई से बस एक फंदा हम बना लेंगे और अपनी सिलाई पर पलटेंगे। फिर से हम एक फंदा बना लेंगे और अपनी सिलाई पर पलट लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सिलाई पर पहले 24 फंदे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई में 24 फंदे बना लिए हैं। सिर्फ एक बार पहला फंदा हम बुनकर बनाएंगे, इसके बाद हम पहला फंदा हमेशा ही स्किप करेंगे। बस ये सारी पहली सिलाई भी और सारी सिलाई सीधी सीधी बनानी है। बस आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा स्किप करके और आगे के फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे और आखिर का एक फंदा मैं आपके सामने बनाऊंगी। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है और आखिर का फंदा हम उल्टा ही बनाएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। पहला फंदा हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और सारी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी ही बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए
हम यहाँ पर अपनी 72 रो बनाएंगे। 72 रो में बनने में इस तरह की जो सरी बनकर आई है ये 36 बनकर आएंगी। तो पहले मैं 72 रोज कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर अपने इस अंगूठे की जो शेप बनाएंगे। तो पहले मैं 72 रोज को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी बूट की 72 रोज कंप्लीट कर ली हैं और 72 रोज कंप्लीट करने में इस तरह की मेरे पास 36 सरी बनकर आई हैं। इसके ऊपर अब हम अपनी सॉक्स की इस चीज को बनाएंगे। यहाँ पर हम अपने 4 फंदों को बंद करेंगे। बंद करने का तरीका हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे, या जैसे आपको फंदे बंद करने आते हो आप उस तरीके से भी 4 फंदों को बंद कर सकते हो। 1 2 3 और 1 4। इन फंदों को हम बिल्कुल लूज बंद करेंगे, हमें इन्हें टाइट बंद नहीं करना। इसके ऊपर अब हम इस सिलाई को गिनते हुए 8 सिलाई बनाएंगे। जब हम यहाँ पर 8 सिलाई बनाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर 4 सरी बनकर आएंगी। मैं यहाँ पर एक निशानी लगा लेती हूँ। बिल्कुल पहले की तरह ही हमें बनाना है। इधर का फंदा उल्टा और इधर का फंदा भी उल्टा बनाते हुए और शुरुआत का फंदा बिना बुने उतारते हुए हमें 8 सिलाई बनानी है। ये 2 सिलाई मैं आपके सामने बना रही हूँ। पहले मैं यहाँ तक बना लूँ। आखिर का फंदा पहले की तरह उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और सारी रो सीधी बनाएंगे और आखिर का फंदा उल्टा ही बनाएंगे। आखिर का फंदा उल्टा, और बस इसी तरह से बनाते हुए हमें टोटल रो 8 बनानी है। 2 रो मैंने बना ली है, 6 रो में और बनाऊंगी। जब हम 8 रो कंप्लीट करेंगे तो इस तरह की हमारे पास यहाँ पर 4 सरी बन जाएंगी। 1 सरी बन गई है, 3 सरी और बनेंगी। तो पहले मैं यहाँ पर 6 रोज और कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 8 सिलाई कंप्लीट कर ली है और 4 सरी बन गई हैं। 1 2 3 4। इस समय मेरे पास 20 फंदे हैं। यहाँ पर 24 फंदे थे, 4 फंदे हमने कम किए, 20 फंदे रह गए। इसके ऊपर अब हम अपनी इस चीज को बनाएंगे। यहां से हम अपने 8 फंदों को बंद करेंगे। गिनकर 8 फंदे बंद करेंगे, जैसे हमने पहले बंद किए थे। बिल्कुल लूज बंद करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बंद करने के पास मेरे पास सिलाई में 12 फंदे होने चाहिए। 2 4 6 8 10 11 और 1 12। यहाँ पर भी मैं एक अपना मार्कर लगा देती हूँ। ये सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे।
आखिर का फंदा उल्टा। और इस 4-8 सिलाई को बनाने के बाद यहाँ पर मेरे पास 40 सरी बन गई है, कंप्लीट हो गई हैं। सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। इस बार हम आखिर का फंदा सीधा ही बनाएंगे। सिर्फ एक बार हमें आखिर का फंदा सीधा बनाना है और यहीं से ही हम अपने 8 फंदों को अपनी सिलाई पर और डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास सिलाई में टोटल 20 फंदे हो गए हैं। 8 फंदे हमने कम किए थे, 8 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए हैं। मार्कर मैं एक सिलाई ऊपर कर दूंगी। इसके ऊपर हमको बिल्कुल पहले की तरह ही अपनी 8 सिलाई बनानी है। पहली बार का फंदा हम बुनकर बनाएंगे, इसके बाद फंदा हम बिना बुने सीधा उतार लेंगे। तो पहले मैं 8 सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। जब मैं 8 सिलाई कंप्लीट कर लूंगी तो इस मार्कर के ऊपर मेरे पास 4 सरी बन जाएंगी। यहाँ पर मैंने अपनी 8 सिलाई कंप्लीट कर ली है। 8 सिलाई कंप्लीट करके 4 सरी बन गई हैं। 1 2 3 4। इसके ऊपर अब हम ये 4 फंदों को फिर से बढ़ाएंगे। 1 2 3 4। अब मेरे पास सिलाई पर 24 फंदे पूरे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 और 12। 12 का डबल 24। अब हमको बिल्कुल पहले की तरह ही बनाते हुए इस ओर भी अपनी 72 रोज कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मैं मार्कर लगा दूंगी ताकि मेरे को काउंट करने में आसानी रहे। 72 रोज का मतलब है जैसे हमने इस तरफ की हमारी 36 सरी बन जाएंगी। तो पहले मैं इसके ऊपर 72 रोज कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पर हमारा ये चीज बिल्कुल बराबर आ गई है। ये फंदे बंद किए, ये फंदे उठा लिए, ये फंदे बंद किए और ये फंदे हमने उठा लिए। यहाँ पर जो फंदे उठकर आए हैं वो 82 फंदे आए हैं। 82 फंदे उठाने के साथ मैंने यहाँ पर 2 मार्कर लगाए हैं। 20 फंदे इधर हैं, 20 फंदे मेरे पास इधर हैं और सेंटर में मेरे पास 42 फंदे बनकर आए हैं। अब हम सबसे पहले सीधा सीधा बनाते हुए अपने फर्स्ट मार्कर तक 20 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। मार्कर हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे।
इसके बाद हमारा 3 फंदों का डिजाइन है, एक फंदा सीधा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इन्हीं 3 फंदों या 2 फंदों के डिजाइन को हमें बार बार रिपीट करना है। एक फंदा सीधा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सेकंड मार्कर तक इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से हमें 14 बार बनाना है। तो पहले मैं सेकंड मार्कर तक इसी डिजाइन को रिपीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 14 बार अपने डिजाइन को रिपीट किया है। इस समय मेरे पास यहाँ पर सिलाई में 28 फंदे हैं। 42 माइनस 14 इज इक्वल टू 28। तो अब मैं ये रो सारी की सारी सीधी बनाऊंगी। सीधी साइड से भी सारी रो सीधी बनाने के बाद यहाँ तक सीधा बनाने के बाद फिर दूसरी बार हम इसी के ऊपर फिर से डिजाइन डालेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से दूसरी बार अपने फंदों को कम कर रहे हैं। इस बार हम इन 4 फंदों से फंदों को कम करेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक फंदा सीधा। इन्हीं 3 फंदों के या 4 फंदों के डिजाइन को हमें रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक फंदा सीधा। ये डिजाइन हमारा यहाँ पर 7 बार रिपीट होगा। तो पहले मैं इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन को 7 बार रिपीट कर लिया है। 7 बार रिपीट करने के बाद मेरे पास पहले फंदे 28 थे, 7 फंदे कम हो गए। इस समय यहाँ पर मेरे पास 21 फंदे रह गए हैं। अब मैं ये रो सारी सीधी बनाऊंगी, ये रो भी सीधी बनाऊंगी और वापसी यहाँ तक बनाऊंगी और फिर तीसरी बार हम इसके ऊपर अपने डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। तीसरी बार हम उल्टी साइड से अपने फंदों को कम करेंगे। इन 3 फंदों पर हम डिजाइन को डालेंगे। एक फंदा सीधा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। फिर से एक फंदा सीधा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और इस डिजाइन को हम 7 बार रिपीट करेंगे। 21 फंदे हैं, 7 फंदे कम हो जाएंगे। जब 7 फंदे कम हो जाएंगे तो हमारे पास सिलाई में 14 फंदे रह जाएंगे। तो पहले मैं ये सारे फंदे कम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने तीसरी बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। 21 फंदे मेरे पास पहले थे, 7 बार डिजाइन बनाया, 7 फंदे कम हो गए। 21 माइनस 7, 14 फंदे मेरे पास इस समय सिलाई पर है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल 14 और टोटल फंदे मेरे पास इसमें 54 है। 20 फंदे इधर है, 20 फंदे इधर है, 40 और 14 फंदे, ये 54 फंदे, 54 स्टिचेस हो गए। मैं ये रो सारी सीधी कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम यहाँ से एक एक करके अपने सारे 54 स्टिचेस को बंद करेंगे, जैसे हमने पहले बंद किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे हमने यहाँ पर फंदों को बंद किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम सारे के सारे फंदे बंद कर लेंगे। इन फंदों को हम टाइट बंद नहीं करेंगे, हल्का सा लूज रखते हुए फंदों को हमें बंद करना है। सारे फंदे बंद कर लिए हैं। धागे को हमें बहुत लंबा नहीं रखना, बस थोड़ा सा ही धागा रख के हम इसको काट देंगे। एक बार हमारी जुराब बन गई है। अब बस हमको इसकी सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम अपनी जुराब को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड बाहर रखें।
पहले हम इसको यहाँ से किनारे से जोड़ेंगे। जुराब को हम सीधा कर लेंगे और 2 धागे एक साइड से लेते हुए और 2 धागे एक साइड से लेते हुए पहले हम अपनी जुराब को बिल्कुल यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। अगर हम सिलाई इस साइड से इधर की तरफ लाएंगे तो इस साइड से जरूर ऊपर नीचे होगा, इसलिए यहाँ से बराबर करते हुए अपनी जुराब की सिलाई इधर से इधर और फिर वापसी लेके जाएंगे। तो पहले मैं अपनी जुराब की सिलाई यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सिलाई करने के बाद अब हम अपने बूट को उल्टा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से अपने बूट को इस साइड को इस एल के साथ जोड़ लेंगे, ऐसे बिल्कुल बराबर रखते हुए पहले हम यहां से लेकर यहां तक इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरफ की सिलाई हमें उल्टी साइड से ही करनी है और बिल्कुल अपने एक एक धागे को लेकर ही करनी है। दोनों साइड से बस एक एक धागे को लेते हुए हम इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे और इस साइड को इसके साथ बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बराबर रखते हुए बस इसी तरीके से हम पहले एक अंगूठे की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। एक साइड की सिलाई मैंने यहां तक कंप्लीट कर ली। यहाँ पर इतनी सिलाई करने के बाद इस धागे को हम यहाँ पर पक्का करके काट देंगे। अब हम इस साइड की सिलाई करेंगे और इस साइड भी हम अपने इस एल को आपस में मिलाते हुए बिल्कुल पहले की तरह ही हमें इस साइड भी अपनी सिलाई करनी है। दोनों साइड से एक एक धागे को लेते हुए हम ये सारी की सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल इस साइड भी ऐसे नॉर्मल रखते हुए ही हम अपनी इस साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड के अंगूठे और उंगलियों का ये सिलाई करने के बाद अब हम इसके नीचे की सिलाई करेंगे। नीचे की सिलाई उल्टी साइड से ही हमें करनी है और दोनों साइड से ही हमको एक एक धागा लेकर इस तरीके से अपनी सिलाई करनी है और इस धागे को हमें बिल्कुल ही ढीला छोड़ते हुए अपनी सिलाई करनी है। इसको हमें खींचना नहीं है, किसी भी केस में इसको खींचना नहीं है। तो पहले मैं ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है, बिल्कुल ढीला ढीला बंद किया है और बिल्कुल एक एक धागा शुरू से ही हम लेकर चल रहे थे, आखिर तक हमारा बिल्कुल बराबर आया है। बस अब हम इसको पक्का कर देंगे तो हमारा दोनों बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसको सीधा करके और पैर में डाल के दिखा रही हूँ। सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं और सॉक्स की शेप बहुत सुंदर बनकर आई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।